बहुत ऐसा पार्टी के नेता है ऐसे अपने के चुनाव जीत के जाए थे तो 5 ही बरस में भेट गए थे। हम सब तो जनता के सामने 24 घंटा बारी, जनता के सामने रात दिन बारी, जनता के सामने हमने उठन बैठन है के। हमार नाम है रामबाबू शाह कलवार, गुजरात नगर पालिका वार्ड नंबर 9 टोल हमतावा, गुजरात नगर कार्यपालिका सदस्य। दर्शकहरू सुन्दर नेपाल.com मा मैले विगत केही समयदेखि गुजरात नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यलाई तपाईसँग साक्षात्कार गराउँदै आएको छु। आज पनि म गुजरात नगरपालिकाका एकजना त्यस्तो कार्यपालिका सदस्य लिएर विशेष अन्तर्वार्ता तयार गर्दैछु। हुनुहुन्छ रामबाबु शाह कलवार, जो कार्यपालिका सदस्य भएर गुजरात नगरपालिकामा आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ। विशेषतः कार्यपालिका सदस्यको भूमिका के हुन आउँछ, कार्यपालिका सदस्यले कस्तो किसिमको काम गर्नुपर्छ, कार्यपालिका सदस्यको भूमिकाले जनताहरू प्रत्यक्ष फाइदामा छन् कि छैनन् र समग्र गुजरात नगरपालिकाले कस्तो किसिमको विकास गरेको छ भन्ने विषयमा रहेर आज म कुराकानी गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईँले धेरैभन्दा धेरै मन पराउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। रामबाबुजी, तपाईँलाई सुन्दर नेपाल.com मा स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँ कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ। कार्यपालिका सदस्य भनेको के हो र तपाईहरूले कार्यपालिका सदस्य भइसके पछाडि के काम गर्नुपर्छ जनतालाई बताइदिनुहोस् त। उहाँहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ अलिकति। कार्यपालिका सदस्यको भूमिका चाहिँ हजुर अब तपाईँको विकासको क्रममा अनि कार्यपालिका सदस्यले तपाईँको विकास चाहिँ राम्ररी गरेको छ। हाम्रो मेयर साहबले पनि विकास चाहिँ शून्यदेखि सुरु गरेर आज धेरै विकास भएको छ हाम्रो गुजरातमा। हाम्रो मेयर साहबले गाउँ गाउँमा तपाईँको ढलान, ग्रेवल, कालो पत्र गरेकै छ अनि तपाईँको मठ मस्जिद मुक्त मदरसामा पनि काम गरेकै छ। रामाबुजी, विशेष ठीक है, मेयर साहब तो ये काम कर ले छी और विशेष अपने सबके काम कर्तव्य कथी है कार्यपालिका सदस्य के? हम सबकी काम कर्तव्य है ना, जनता में जाके जनता के गुनासो सुने के, विकास करे के। विकास भी हम सब कैले छी, ढलान कैले छी, अपने के भवन भी निर्माण कैले छी। हम सब ठाउँ में जनता के गुनासो सुनी रहल छी। मतलब एक किसिम से जनता के गुनासो और विकास के काम के आगे बढ़ाएर कार्यपालिका सदस्य के काम है। और रामबाबू जी, अपने कार्यपालिका सदस्य में अपने के एगो निर्वाचित कर देली न, ये कार्यपालिका सदस्य में निर्वाचित होइला प्रक्रिया कथी है? अपने के लागि अपने के जनता त भोट न दै छै, जनप्रतिनिधि भोट दे के चुनाव जिताइ छै। जनप्रतिनिधि भोट दे के चुनाव जिताइ छै। तो सरल भाषा में जो जनप्रतिनिधि जीत लई वो सब अपने के एक किस्म से चुनाव करके, वो अपने में चुनाव करके अपने सबके जीतल न। और कार्यपालिका सदस्य से बड़ी काम वडा अध्यक्ष करै छै वा कार्यपालिका सदस्य करै छै? अब कार्यपालिका सदस्य तो इशू भी वार्ड के जिम्मेवारी बेसी है ना। अब वार्ड के जिम्मेवारी बेसी तो कार्यपालिका सदस्य भी तो वार्ड के भूमिका बहुत बेसी है। फिर भी संगे कार्यपालिका सदस्य भी वार्ड अध्यक्ष के सहयोग करके भी काम कर रहा है। बहुत जनता सब अन्यल में है, ये कार्यपालिका सदस्य कथी है कह के बहुत अन्यल में है। तो ये कारण से हम अपने से प्रश्न करेला चाहिए कि बात में। और रामबाबू जी, अपने के राजनीतिक कौन समय से शुरू भेली कि अभी अपने एक किस्म से कार्यपालिका सदस्य होके काम करे छी गुजरात नगरपालिका में? अपने के राजनीतिक जीवन कौन समय से शुरू भेली? राजनीतिक जीवन में जो मधेश के आंदोलन होलै 62-63 में, उस समय से हम राजनीतिक में लागल छी। अभी जनता के सेवा कर रहल छी और हम आयल छी कार्यपालिका सदस्य में। तो वैसन सोच रामबाबू जी, वैसन सोच कहाँ से पैदा भेले कि हम समाज सेवा करम, राजनीति में आयम? अपने के जैसन युवा सब, अपने जैसन व्यक्ति सब कोनो विदेश में है, कोनो स्वदेश में व्यापार व्यवसाय करे छे, फिर अपने एगो सामाजिक सेवा में सक्रिय छी। हम सबके एगो लक्ष्य रहले ना जनता के सेवा करे के लागी। ओसे हम सब जनता के सेवा के लागी फील्ड में उतरल छी और जनता के सेवा कर रहल छी। आवे वाला दिन में भी करम जनता के सेवा। जनता कैसन गुनासो लेके अपने सब में आते? जनता सबके समस्या गुनासो कथी है गुजरात नगरपालिका में? जनता के गुनासो तो यही है नहीं, केनू झगड़ा होल, केनू आरी काट ले, अपने के केनू सड़क बाटो के झगड़ा हो गल, केनू बच्चा बुच्ची के लेके झगड़ा हो गल,
ये सब गुनासो सब त है न, ये गुनासो सब त सुने के ही जनता के। ये काहेला होइसे अपने कथी मूल्यांकन कैले छी? कुछ शिक्षा के कमी तो है मधेश में, ऐसे बात ना है। मधेश में शिक्षा के कमी है कि कुछ न बुझे वाला आदमी सब भी वो विषय लेके झंझट करी है और जनप्रतिनिधि के बुला के फिर वही फैसला करेला बिहान से बेलुका तक वहीं बैठ के फैसला अपने सबके लागि एगो समय दिए के पड़ते न। ये भी एक किस्म से समाज में ये बड़ा खराब बात है कि छोट छोट बात में झगड़ा करेला ना। राम बाबू जी, अब एक किस्म से अपने कार्यपालिका सदस्य में निर्वाचित भे गेली न, तो अपनी सबके भी एक किस्म से नगर के हिसाब में कुछ कुछ बजट मिलते न, उस सब बजट अपनी सब कैसे सदुपयोग करबे जनता के बीच में? जनता के जे गुनाह से उस हिसाब से काम करे के पड़ रही। कहीं बाटो मरम्मत भी करे के पड़ रही, कहीं ढलान भी करे के पड़ रही, कहीं जनता के भवन भी बनाए पड़ रही तो भवन भी बनाए के पड़ी थे के जे जनता के गुनासो के हिसाब से काम करे के पड़ी से। एगो गुनासो जनता के और भी है, ये बस 20 वर्ष के बाद में निर्वाचन भेले और स्थानीय जनप्रतिनिधि सब आके अभी काम के उचित मूल्यांकन न करे छै और एक किस्म से भ्रष्टाचार बजट के दुरुपयोग बढ़ले है कहले है। जनता सब एगो गुनासो रखे छै, वास्तव में भ्रष्टाचार बढ़ले है राम बाबू जी? जी ना, भ्रष्टाचार कहाँ है के? भ्रष्टाचार तो है ना है के। अब विपक्षी तो अपने के निमन काम के भी न निमन कह सके छै ना। अब अपने जहाँ ढलान करबे तो बिहान विपक्षी कहते ढलाने निमन न है के, भवन कहीं बनाबे भवने निमन न है के। एक आका के आलोचना तो होते रही छै राजनीतिक में। मतलब भ्रष्टाचार न है, आलोचना आवश्यक है कि नहीं राम बाबू जी? आलोचना आवश्यक है। लोकतंत्र में आलोचना एक आका के करना ही जरूरी है कि हाँ, अगर एक आका के आलोचना न करते तो विकास बढ़िया न होते। मतलब अपने के विचार में आलोचना होए के चाहिए, काम के मूल्यांकन भी होए के चाहिए न। अभी कोरोना संक्रमण के दूसरो महामारी भल अभी संक्रमण कम होले न, संक्रमण के अवस्था अभी कम रफ्तार में है, कमी है नेपाल में। तो जोन समय संक्रमण के पहलो अवस्था दोस्रो अवस्था में एक किसिम से नेपाल में लकडाउन भेले, गरीब विपन्न समुदाय सब चपेटामा पर्ले, उस समय में अपने सब कथी काम कैली अपने के गुजरा नगरपालिका साल में जो कोरोना अलै हम गुजरा नगरपालिका अपने के ठाउँ में क्वारंटाइन रखलै। ठाउँ में अपने के बाहर से जैसे इंडिया के रहलै बहुत ऐसा आदमी बाहर में कमाई दिलै, नगरपालिका से गाड़ी भेज के सब पब्लिक के बुला के क्वारंटाइन में रखलै और उपचार भी करलै, अपना घरे भी बढ़िया से उपचार भी करा के बढ़िया से अपना घरे जनता के भी पुगाल गेलै। एगो गुनासो होती खानी रहले कि राहत वितरण करले गुजरा नगरपालिका पर खाली विपन्न समुदाय के न दिले, गरीब समुदाय के न दिले, खाली आफन्त के दिले, आफन्त के ले जाके बुला के राहत वितरण करले और कोनो राहत सड़ के वो खोला में फाल दिले कह के भी एगो गुनासो करले ना होती खानी जनता। एकदम गलत बात है के अपने के जोन विपन्न रहले जोन गरीब परिवार रहले ओकरे राहत मिलल है के और विपक्षी सब एकरा एगो मुद्दा बना के अपने के कैले है कि हल्ला कैले है। मतलब विपन्न समुदाय सबके राहत अपने सब मिल के बांट ली। जी सब मिल के बांटे, सब दल मिल के बांटले है। इन है के से आज खाली राजपा मिल के बांटले नहीं, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा सब दल मिल के बांटल गेले के राहत। राम बाबू जी, कोनो ठाउँ में हम देखले है कि वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य में मत भिन्नता है न। कोनो ठाउँ में वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य के न पूछे छै और एक किस्म से कोनो विकास के बजट के कार्यक्रम के भी वार्ड अध्यक्ष के कोनो न पूछे छै कह के गुनासो है वार्ड सदस्य जी के न। तो वास्तव में ये है अपने के गुजरा नगरपालिका में केना है, कोनो मतभेद है? हमारे हिसाब से तो मतभेद न है के जी, मतभेद तो न है के वार्ड अध्यक्ष और वार्ड सदस्य समन्वय करके चल रहा है के विकास अगाडि भरे कर रहा है, विकास तो होइए रहा है के। मतलब अभी तक 4.5 वर्ष के भीतर में गुजरा नगरपालिका में कथी विकास भेली अपने कहूँ तो सर? एकदम नढाँट के एकदम स्पष्ट सत्य बात बोलो। अंतर में अपने के गुजरा नगरपालिका में सुनिए देखी विकास के शुरू होले। अपने के पहले गावी सब में कहाँ कितने बजट रहबे करे, बजट भी रहले पहले गावी सब के पाला में तो सचिव सब अपने इन्होंने उड़िया दे दले। अपने के गुजरा नगरपालिका शून्य से विकास होले, आज 75% विकास होले।
बाटो घाटो होइली है के अपने के ढलान होइली है, कालो पत्र होइली है, मठ मस्जिद मुक्तम मदरसा और स्कूल स्वास्थ्य सब में विकास होइली, शिक्षा सब चीज में विकास होइली। आज विकास के क्रम में अपने के गुजरात नगर पालिका और नगर पालिका से 75% अगाडि है। अपने कहे छे 75% अगाडि है, फिर अपने के विपक्षी पार्टी से पूछम त न विकास जीरो में है, अभी तक गुजरात नगर पालिका में कुछ काम न भेले कहे छे। सब राजनीतिक मुद्दा है के, राजनीतिक मुद्दा है सब। और यी बाटो घाटो खाली विकास है कि आदमी के सोच परिवर्तन भी करे के चाही राम बाबूजी? यहाँ हरेक ठाउँ में हम पूछे छी कि विकास है कथी कथी भेलै तो उ सब कहे छै बाटो घाटो एना ओना कहे छै। बाटो घाटो खाली विकास है कि आदमी के सोच के भी विकास होए के चाही? यहाँ के गरीब समुदाय विपन्न समुदाय जो बिहान बेलुका खाएला ओकर छाक टारेला समस्या है, उ सबके लागि गुजरात नगरपालिका कथी करे छै? सबके लागि काम दे रहल है ना, अपने के काम तो हो रहल है, काम देते है के अपने के विकास होले तो जोन विपन्न है के गरीब है के ओमे विकास के क्रम में आदमी के चाहे कि लेबर मजदूरी लेबर चाहे कि ना चाहे, मिस्त्री चाहे कि चाहे, उहे तो होले ना अपने के सबके काम मिले कि ना मिले। मतलब विकास के क्रम में उस सबके एगो श्रमिक वर्ग के भी वहाँ परिचालन कर ले छी, तो हिसाब से रोजगार मिले ओ काम के उ सबके भी मिले ई कहे चाहे छी अपने। हाँ राम बाबूजी, अब अपने के अभी तो अपने एक किस्म से राजनीति में सक्रिय छी न, विगत मधेश आंदोलन से अपने सक्रिय छी, तो अब राम बाबू जी के जीवन राजनीति में लगते या दूसर फिर राजनीति छोड़ के अपने अपने व्यवसाय व अपने सो काम में व्यस्त कर ले? राजनीति में जीवन बिताए के छी। राजनीति के परिभाषा कथी है राम बाबू जी? राजनीति कथी चीज है? ई पेशा है वा समाज सेवा है कि ना? समाज सेवा है के, राजनीति पेशा के ना होले, कोनो व्यापार है से पेशा करते ना, समाज के सेवा करे के ना। बहुत को आदमी के हम पूछे छी अपने कथी काम कैले तो कहे छी हम राजनीति करे छी। राजनीति करेला चीज है या समाज सेवा है कि ना? समाज सेवा करे वाला चीज है ना, राजनीति समाज सेवा करे वाला चीज है ना। राम बाबू जी, अब गुजरात नगरपालिका में कथी कथी काम बाकी रहले करेला? अब तो अपने सबके कार्यकाल तो बहुत कम समय बाकी है, अब कथी कथी काम बाकी है गुजरात नगरपालिका में? कहीं ऐसा बाटो सब अभी न होइले, वो बाटो सब कुछ करे के है के, वे काम सब तो है के। मतलब शिक्षा के स्वास्थ्य के अवस्था केना है? शिक्षा और स्वास्थ्य अवस्था पहले से बहुत बढ़िया है। पहले अपने के गाविस से अपने के नगरपालिका वाले वो से अपने के 75% अपने के आगाड़ी ही ना शिक्षा और स्वास्थ्य में। मतलब आदमी के अस्पताल जाएला आएला कुछ समस्या न है। एगो समस्या कथी रहले कि जो सड़क है और सड़क से जाएला तो ठीक है, बीच में पुल न है, पुल न है के चलते बरसात के समय में आदमी के बहुत समस्या है। गुजरा खोला में पुल है ना, लस्का में पानी भरते तो बहुत आदमी सबके आगेला जाएला बरसात के समय के ना है, उस सबके लागि अपने सब कथी कथी पहल कर ले छी? खोला में तो पुल बनी रहल है और अपने के लाम्हा भी खोला में भी ओकर प्रक्रिया अगाड़ी में बढ़ल है के बहुत जल्दी भी उमे भी पुल बन सके छे। अपने के लामा खोला में भी बहुत जल्दी पुल बनने के संभावना है। और मेयर साहब से उपमेयर जी से अपने सबके समन्वय के ना है? मेयर साहब से उपमेयर साहब से हमने के समन्वय बढ़िया है के, वार्ड अध्यक्ष से भी समन्वय बढ़िया है के, समन्वय करके अपने सब काम करे छे। हम लोग काम करे छे। अब गुजरात नगरपालिका में एक किस्म से सुंदर समुन्नत बनाएला गुजरात नगरपालिका के कथी करे के चाहिए अपने के विचार में? एगो सुंदर समुन्नत उदाहरणीय नगरपालिका बनाएला गुजरात नगरपालिका में कथी चीज के अभाव है अपने के मन में होते ना वैसा मूल्यांकन अपने कैले छी? गुजरात नगरपालिका में सुंदर और एगो समुन्नत नगरपालिका बनाएला सब जनप्रतिनिधि के मिल के एक मत एक विचार होके अगाडि बढ़ते तो गुजरात नगरपालिका सुंदर बनल है और बनते और भी ऐसे बढ़िया बनते। राम बाबू जी, अपने के मन में है कि ना है हम भी वार्ड अध्यक्ष में लड़म कहा के? मन में है ना, कैसे ना है मन में? पार्टी के जे निर्णय होते पार्टी के जे निर्णय होते पार्टी के निर्णय हम लोग माने ला। बिहान वार्ड अध्यक्ष के टिकट राम बाबू जी के मिलते
तो अपने वार्ड में लड़े सकम लड़बे माया से लड़बे नहीं। बहुत चीज के आवश्यकता पड़ते ना वो चीज में तो बहुत चुनौती भी खपे के पड़ते तो होबे करे राजनीतिक में चुनौती तो होबे करे छै ना राजनीतिक में चुनौती तो खपे के पड़े केना ई संभावना अपने के वार्ड के टिकट मिले के संभावना रहते अपने के बहुत गो साथी वार्ड अध्यक्ष में लड़म कह के इच्छा रखेला था साथी तो बहुत है कि वार्ड अध्यक्ष में लड़े के लागी फिर भी पार्टी के निर्णय आए थे पार्टी के हम लोग सिपाही बारी पार्टी के जे निर्णय होते वो हम लोग मानेला तैयार बारी। रामबाबू शाह कलवार जी के योगदान कथी है गुजरा नगर पालिका में? रामबाबू शाह के योगदान तो है ना अपने के जनता में लगानी रात दिन जनता के साथ खड़ रहल बारी रात दिन जनता के सुख दुख में शामिल बारी। जनप्रतिनिधि में एगो गुनास हो जनता के जनता कहे छै जोन समय चुनाव आते वो समय जनता नेताजी घर घर में जनता के लागी नमस्कार प्रणाम करके आते और जब चुनाव ओरते जब जनप्रतिनिधि जीत के कुर्सी में जते तो उ सब गरीब के घर भूल जते कहे छै ना जनता से बहुत ऐसा पार्टी के नेता है से अपने के चुनाव जीत के जाए थे तो 5 ही वर्ष में भेंट करे छै हम सब तो जनता के सामने 24 घंटा बारी जनता के सामने रात दिन बारी जनता के सामने हमने उठन बैठन नहीं के मतलब रामबाबू शाह बिहान चुनाव जीतते वा वार्ड अध्यक्ष बनते तो उ सब अवस्था न आते अपने जनता के लागी तो मर मिट के काम कर प्रतिबद्धता करे के रामबाबू जी। ठीक है रामबाबू सर अंत में छी सुंदरनेपाल.com यूट्यूब मार्फत अपने के अंतर्वार्ता देश विदेश के आदमी सब और विशेष गुजरा नगर पालिका के आदमी सब देखे छै तो उस सब के लागी कुछ कहे के है तो अपने कह सकम जनता के लागी कुछ कहे के जनता के लागी जनता के तो ये कहे के ना अब अपने के कोरोना का समय है कि अपने दूरी बना के रहो अपने एक बाद में बने साबुन पानी से हाथ धो बेला बेला में फ्रेश हो के रहो कोरोना के बेला महामारी में कोनो समस्या पड़ते तो राम बाबू जी के फोन करे कि वा बुलाए के मिलते कि ना मिलते उस सब के लागी अपने तत्पर छी एकदम तैयारी छी। ठीक है राम बाबू सर अपने सुंदरनेपाल.com में महत्वपूर्ण समय दे दिली एकर लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देला चाहे छी। नमस्कार।